नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास सोमवार की व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से आपका जीवन सफल और धन्य हो जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे चैनल ब्रजधाम ब्लॉग्स में। एक बहुत धनी सेठ था जिसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी सोच में दिन रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है, हमेशा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोएगा उसे फल वैसा ही प्राप्त होगा। पार्वती जी ने अत्यंत विनम्र पूर्वक कहा कि जब यह आपका भक्त है और उसे कोई दुख है तो आपको अवश्य ही उसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है, उनके दुखों को दूर किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा, व्रत, कथा व पूजन करेंगे। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दुखी रहता है। उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, तब भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बात वह सेठ सुन रहा था। इससे उसे ना प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शंकर जी का सोमवार व्रत तथा पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर सेठ की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, लेकिन सेठ ने उसकी उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, ना किसी को भेद बताया। जब वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ कहने लगा कि उसका विवाह अभी नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने भेजूँगा। उस सेठ ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस लड़के को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में सब जगह यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनको जाते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह तथा दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। लड़के के पिता को यह बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता शादी में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने बहुत सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के से वर का काम लिया जावे। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब सेठ के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गए। वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जावे तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन दे देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और उसने विवाह तथा फेरों का कार्य भी कर दिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या विदा नहीं की और बारात वापस चली गई।
उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए तथा वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि धर्म कार्य करने तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 11 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य पूर्ण कराया तथा ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर शोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शंकर जी से आग्रह करके उसके पास ले गईं और सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी उम्र इतनी ही थी जो समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक की आयु और बढ़ा दो, वरना इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार के आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर पार्वती कैलाश को चले गए तथा वह लड़का एवं उसका मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन दिया तथा बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। जब वह सब अपने शहर के नज़दीक आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर आने की खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, वरना छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का आ गया है, लेकिन उन्हें विश्वास ना हुआ तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तब सेठ ने उसको बड़े प्रसन्नता से स्वागत किया और घर ले आए। वहाँ वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत को पढ़ता है या सुनता है और सुनाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों बोलिए हर हर महादेव।